चलो स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, लेट द वर्टेक्स ए ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, लेट द वर्टेक्स ए ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी 1 2, माने कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करो, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उसको हम करते हैं। आपको एक ट्रायंगल बनाना है, इसका वर्टेक्स ए होगा। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ए बी सी एक ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसका वर्टेक्स 1 2 है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। अब यहाँ का मिड पॉइंट है, इसको हम ले लेते हैं डी। इसका मिड पॉइंट कितना दिया, 5 और 1, तो ये साइड आप आसानी से निकाल सकते हैं। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 4, आपको सेंट्रॉइड दिया है 3 4 एंड इट्स सर्कम सेंटर इज अल्फा बीटा। सेंट्रॉइड दिया है और सेंट्रॉइड कितना है 3 4 और सर्कम सेंटर अल्फा बीटा बोलता है, सेंटर अल्फा बीटा। तो आपको 21 अल्फा बीटा की, बहुत सा आसान क्वेश्चन था ये। यदि आपके पास बेसिकली चीज़ें क्लियर होंगी तो इसको आप इजीयर सॉल्व कर सकते थे, है ना, मिनटों में आपको इसको सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती थी। तो सबसे पहले मैंने कहा अब BC का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो। ए का आपको वर्टेक्स है तो B का आपको निकालने के लिए इसका मिड पॉइंट की हेल्प से निकाल सकते हैं ना। तो अब देखो, मान लो इसको मैंने x1 और y1 ले लिया, तब कैसे निकालते थे मिड पॉइंट, x1 + 1/2 = 5। तो x1 इक्वल टू कितना जगह 10 - 1, तो x1 इक्वल टू निकल गया 9, माने यहाँ x1 आपको निकल गया 9। उसी तरह y1 निकाल सकते हैं, y1 + 2 अपॉन 2 = -1, तो y1 इक्वल टू आ जाता है -4, है ना, -2 इसको -4, माना कि y1 आपको मिल गया -4। ठीक है, x1 y1 आपको मिल गया। अब इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लो x और y। सी का ए का आपको वर्टेक्स मिल गया, बी का वर्टेक्स हमने मिड पॉइंट के साथ निकाल लिया। अब सी का वर्टेक्स निकालने के लिए आपको एक दिया है सेंट्रॉइड। तो एक साइड का क्या फार्मूला होता है, सेंट्रॉइड का जो फार्मूला होता है उसको आप लिख सकते हो x1 y1 + z1 अपॉन 3, है ना, इसको लगा सकते हैं। तो x1 y1 माने 1 + 9 + x अपॉन 3, सेंट्रॉइड कितना दिया 3 = 3, तो ये होगा 9 × 10, तो 10 + x = 9, x = -1। तो आपको यहाँ पर निकल गया -1। अब दूसरा कोऑर्डिनेट ले लो, 2 - 4 + y अपॉन 3 y का कोऑर्डिनेट सेंटर का 4 दिए हैं, तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, तो y = आ जाता है आपको 14, 3 × 4 = 12 -2 जगह, तो ये जाता है आपका 14। ठीक है, अब आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए कोई दो साइड ले लो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके इक्वेशन बना के उसको हम एक्स वाई की वैल्यू को निकाल लेंगे, वो इक्वल होगा अल्फा बीटा के। ठीक है, ये तो पढ़ते थे हम। तो सबसे पहले आप एक काम करो ना, मैंने ले लिया BC और AC, ये सेंट्रॉइड। तो सबसे आप ग्रेडियंट फाइंड कर लो, MBC। ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है, y2 - y1, तो 14 + 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा ना। अरे x2 - x1 -1 -9 ये हो गया है ना, तो ये जाएगा 18 और -10 -9/5
तो हो जाएगा m इक्वल टू m इंटू एम वन होता है ना फॉर्मूला, इक्वल टू -1। आपके पास m भी ये हो गया, तो m1 कितना निकाल लोगे, +5/9, +5/9 निकाल लो। अब इसका मिड पॉइंट आपको निकालोगे कि ई, और इसका मिड पॉइंट निकाल लो। इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, 8 का आधा 4, -4 और +14, 10 का आधा 5, 4 और 5 निकल गया। ठीक है, तो 9 और 1 के 8, 8 में से आधा 4, -4 + 14, 10, 10 का आधा 5 निकल गया। अब आप इक्वेशन बना लो, MDC इक्वेशन ऑफ दिस। तो y माइनस x1 y1 और x2 y2, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, x1 y1 इक्वल टू 5/9 और x माइनस 4, ऐसा आपको करना है। तो इक्वेशन बना लो इससे। इक्वेशन आपको बनेगा, यहाँ लिखते y इज इक्वल टू 5 + 5/9x 20/9, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो। ठीक है, अब ये इसका मिड पॉइंट निकाल लो, -1 + 1 मीन्स कितना हो जाएगा, 0, और 14, 2, 16 का आधा 8 हो जाएगा। अब इसका पर निकालो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट निकालो, m निकाल लो, तो कितना जाएगा ग्रेडियंट। ठीक है, टू -14 1 + 1 हो जाएगा -12/2 -6, मैंने m2 इक्वल टू कितना जाएगा 1/6। अब इसका इक्वेशन निकाल लो, 0 y माइनस 8 इक्वल टू 1/6 x माइनस 0, तो y इक्वल टू 8 + 1/6x। ये दो इक्वेशन निकल गया आपको, दोनों को इक्वेट कर दो। जब दोनों को इक्वेट कर दोगे ना, तो ये आपको हो जाएगा 5 + 5x/9 -20/9 इक्वल टू 8 + x/6। अब इसको एक इधर ले आओ, 5 - 8 -20/9 इक्वल टू x/6 -5x/9, ये हो गया ना। ये -3 हो जाएगा, तो -20 से -47/9, ये कितना हो जाएगा 18, इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 × 2 = 3, 3 × तो 3x - 10x -7x, ऐसा होगा। इसको इधर निकाल दो, तो आपको मिल जाएगा 9 × 2 = 18 कर दो, तो हो जाएगा 94/7 इक्वल टू x मिल गया। x मिल गया, तो आप y निकाल लो। आप y कहाँ रख दोगे, इसी में रख दो। तो y इज इक्वल टू 8 + 1/6 इंटू 7/94, ये y निकल गया। तो ये जो x निकला है, इसको हम अल्फा ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अब आपको 21 अल्फा + बीटा फाइंड आउट करनी है ना, 21 अल्फा + बीटा, 21 अल्फा + बीटा, तो 21 इंटू अल्फा मैंने x की वैल्यू कितना है 94/7 प्लस 21, और बीटा की वैल्यू कितना है 8 +
7/6 इंटू 94, यही है ना, 1/6 था ना, 8 + 1/6 तो उल्टा हो गया 7/94। अब भैया इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12 के 2 1 28 हो गया, और 21 इंटू 8 प्लस 21 इंटू 7/6 इंटू 94, तो कैसे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 2 जा, और इसको कैलकुलेट करना है भैया, कैलकुलेट थोड़ा सा करो आप लोग। सिक्स था ना, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान दो इसमें। एक माइनर मिस्टेक ये हो गया कि x की वैल्यू है, मैंने 1/x की रख दिया है ना, x को 94/7 रखने से इसको कैंसिल किए तो 47/21, 47/21। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 47/21 कट गया, तो 282 प्लस सबको ऐड कर दो तो आपको निकल के आएगा 497, 282 68 साथ में है ना, 47 ही बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया कितना, 497 आ गया। जो भी आएगा, मैं 21 इंटू 8 21 इंटू 40 100 कर गया, तो ये हो जाएगा कितना, 27, सब ऐड करो ना, 282168, हाँ ये आ गया, हो गया 47, तो 497, तो ये आपका आंसर नंबर 3 आ गया। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन जो जेई मेंस 2026 के 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था ये। तो आज 4 अप्रैल लिख देते हैं, 4 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया लाइक करके शेयर करना है, तो चमक रहा है, जल्दी जल्दी उतार लो और ज़्यादा